शिव शंकर की महिमा अपरंपार, सावन के महीने में करें उनका श्रृंगार। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य शौरवतन आप सभी लोगों के सामने पुनः अपने लाइव ज्योतिष के कार्यक्रम को लेकर उपस्थित हो गया हूं। आप सभी लोगों से निवेदन है, जल्द से जल्द हमारे इस दिव्य कार्यक्रम में जुड़ जाइए। हर दिन के भांति पुनः हम अपना लाइव कार्यक्रम 9:20 पर लेकर आ चुके हैं। आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा, हमारा राशि रत्नों का कार्य है। संपूर्ण भारतवर्ष में हम ऑनलाइन राशि रत्न प्रमाणित रिपोर्ट के साथ भेजते हैं। करेरा बगीचा धाम नगरी से हम बात कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र के जो भी वासी हैं वह हमसे हमारे प्रतिष्ठान पर आकर राशि रत्न ले सकते हैं, अपनी कुंडली भी दिखा सकते हैं। आपको सावन के महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ तो बहुत ही भोले हैं, जो छोटे उपाय मात्र से ही आपका कल्याण कर देते हैं। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि जो अविवाहित बालक बालिकाएं हैं वह सावन के महीने में मंदिर अगर जाते हैं तो बेलपत्र के साथ शिवाय नमः शिवाय का जाप करेंगे। ओम नहीं लगाना है, इसका विशेष ध्यान रखना है। जो अविवाहित लोग हैं, जो विवाहित हैं, जोड़ी से जा रहे हैं, तो वह भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। खीर से अभिषेक करें तो काफी उत्तम माना जाएगा, लेकिन विधिवत अगर आप अभिषेक करते हैं तो पति पत्नी को ओम नमः शिवाय का जाप करना बहुत ही श्रेष्ठकर माना गया है। आप सभी लोगों से आशा करता हूं, आपको हर दिन में कोई ना कोई उपाय आपके लिए लेकर आता हूं। आप सभी लोगों से मैं यही आशा करता हूं कि मेरे चैनल को फॉलो करें एवं 10 से 20 ग्रुप में शेयर करके अपना सवाल हमसे निःशुल्क पूछ सकते हैं लाइव सेशन में। आप सभी लोगों से निवेदन है, जुड़ जाइए हमारे दिव्य कार्यक्रम में। आज मैं आप सभी लोगों को, जो बालक बालिकाएं काफी मेहनत करते हैं, उन्हें असफलता हासिल होती है, तो भाई एक दिव्य उपाय कर सकते हैं, जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं। सावन के महीने में आपने धतूरे सुना होगा, जो भगवान को चढ़ता है। अगर आप धतूरे की जड़ अगर लेते हैं और शनिवार के दिन चौकरिया में देखकर शुभ लाभ अमृत मुहूर्त में काले धागे में अपने दाहिने हाथ पर बांधते हैं तो आपको अपार सफलता मिल सकती है। बिल्कुल मैं अपने सभी बहन भाइयों को बता रहा हूं, जो काफी मेहनत करते हैं परंतु किसी कारणवश सफल नहीं हो पाते हैं, तो भाई भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त इस उपाय से कर सकते हैं। मैं कुछ कमेंट ले लेता हूं। गुजरात से राहुल जी हमसे जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है राहुल जी आपका हमारे इस दिव्य कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आपसे निवेदन है, हमारे इस दिव्य कार्यक्रम को 10 से 20 ग्रुप में शेयर करके अपना सवाल हमसे निःशुल्क पूछ सकते हैं। हम लाइव कार्यक्रम में आपको निःशुल्क जानकारी देते हैं। हमारी टीम ने पर्सनल अगर आप हमें फोन पर बात करना चाहते हैं तो आपको कुछ शुल्क जमा कराकर हमसे बात करनी होती है, परंतु लाइव सेशन में हम आपका निःशुल्क उपाय करते हैं, अध्ययन करते हैं। आपको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, आपको मैं यही भी बता दूं कि योग कारक ग्रह को धारण करना चाहिए एवं मारक ग्रह का दान करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अगर आप यह उपाय करते हैं तो 100% आपको सफलता मिलेगी। आरती ठाकुर मेरी प्यारी बहन जुड़ चुकी हैं। राधे राधे पंडित जी, बहुत बहुत आशीर्वाद है आपको आरती जी हमारे इस दिव्य कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आपने हमें शेयर भी किया है, बहुत अच्छी प्यारी बहन है, हर कार्यक्रम में जुड़ती है। अगर आप कोई भी सवाल पूछना चाहती हैं बहन तो बिल्कुल निःशुल्क पूछ सकती हैं। विपिन कुमार आप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस दिव्य कार्यक्रम में। जैसा कि हमने बताया कि हमारे काफी जातक जो हमारे प्यारे भाई बहन हैं, हमारे बताए गए उपाय अगर करते हैं तो जीवन में काफी सफलता प्रदान हो सकती है। तो आपसे मैं आशा करता हूं कि सावन में अवश्य हमारे बताए गए उपाय को अवश्य रूप से करें। जो जातक साधारणता पूजा करना चाहते हैं तो वह बाबा भोलेनाथ के सामने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी जाप करके अपने जीवन को धन बना सकते हैं। सावन में अगर हम भगवान भोलेनाथ
का मंत्र मात्र कर लेते हैं तो काफी हमें पुण्य प्राप्त होता है। मैं आप सभी लोगों को बताता हूं, मेरी राहुल जी जो पूछ रहे हैं कि सोमवार के दिन महाराज जी हम कौन सा रुद्राक्ष धारण करें एवं हमें कौन सा मंत्र करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं राहुल जी, जैसा कि आपकी राशि बोलते नाम से तुला राशि बन रही है, अगर आप कुंडली के अनुसार सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ पर रुद्राक्ष 6 मुखी रुद्राक्ष का अभिषेक करते हैं, भगवान भोलेनाथ के पिंडी के सामने रखकर, एवं ओम चंद्रमौलेश्वर नमः का जाप करते हैं, तो आपको बहुत ही, ये समझ लीजिए कि अकाल मृत्यु का भी भय नहीं रह सकता। मैं आपको बता दूं कि किसी भी जातक की कुंडली में अगर हस्तरेखा में, जीवन रेखा में अगर कोई समस्या आ रही है तो वह 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करके अपने जीवन को सफल बना सकता है एवं अकाल मृत्यु उसको टल सकती है। अगर 6 मुखी रुद्राक्ष काले धागे में सोमवार के दिन ओम चंद्रमौलेश्वर नमः जाप करके अगर धारण करते हैं तो आपको काफी लाभ प्राप्त होगा। गौरव अरोरा जी बहुत बहुत स्वागत है। रिंकी जैन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस दिव्य कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आपका भी, जैसा कि मेरी प्यारी रिंकी जैन ने हमें भेजा है, संदीप जैन के विषय में पूछ रही हैं। सुबह 8 बजे गाजियाबाद का जन्म है, बोल रही हैं यह मेरे पति की कुंडली है, घर छोड़कर चले गए हैं, कब तक वापस आएंगे। निश्चिंत रहें रिंकी जैन जी, आपसे आशा है कि हमारे इस दिव्य कार्यक्रम को आप 10 से 20 ग्रुप में शेयर कर दीजिए। शेयर आप करती हैं तो ग्रुप खुल जाते हैं। आप 10 से 20 ग्रुप में हमारे इस दिव्य कार्यक्रम को शेयर कर दीजिए। मैं आपको उपाय भी बताऊंगा कि आपको क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि आपके पति भी आपके वापस घर पर आ जाएं और प्रेम आपका बना रहे। आपकी कुंडली के अनुसार मैं सर्च कर लेता हूं, जैसा कि आपने संदीप जैन जी के विषय में हमें बताया है। बने रहिए हमारे दिव्य कार्यक्रम में। संदीप जी की राशि कुंभ राशि बन रही है, स्वामी शनि है, परंतु किसी कारणवश अगर वह परिवार छोड़कर चले गए हैं तो मैं इसमें भी बताना चाहूंगा माता बहनों को भी कि कोशिश ये करिए कि अपने जब वैवाहिक जीवन में आप आते हैं तो बड़े ही शब्दों का चुनाव करिए, क्योंकि किसी कारणवश हमारे हृदय को अगर कोई भी शब्द घात कर जाता है तो कारणवश अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है या अपने मस्तिष्क पर काफी गहराई से अगर सोच विचार करता है तो ऐसी घटनाएं सामने देखने को मिलती हैं। तो आपसे निवेदन है कि अगर ऐसा किसी के भी साथ हो रहा है तो अपने मस्तिष्क पर संयम रखें, अपने विवेक का इस्तेमाल करें। बहन ने 8 बजे का समय बताया है सुबह का, गाजियाबाद से हैं। आप सभी लोगों से मैं कहना चाहूंगा, शाहिद हाशमी जी भी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, गौरव अरोरा जी भी आपका भी बहुत स्वागत है, कि जो भी जातक अगर चाहता है कि हमें कौन सा रत्न महाराज जी धारण करना चाहिए और ये कहां मिलेगा, हम आपको बता दें कि हमारी संस्था में 100% राशि रत्न उपलब्ध हो जाते हैं, कि जो कि मां पीताम्बरा के नाम से हमारा लक्ष्य है कि संपूर्ण भारतवर्ष में ब्रांच होना चाहिए। आप सभी लोगों को पुरानी तहसील मंगल पांडे की मूर्ति के सामने करेरा नगरी में हम अपने ऑफिस से ही संपूर्ण भारतवर्ष में राशि रत्न कुंडलियां अपने हाथ से निर्मित करके बनाकर अंगूठियां कारीगर बनाते हैं। ये सारी मंत्र विधि हम आपको बताते हैं फोन पर और धारण करवाते हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, कोई भी समस्या है अपना मित्र समझकर, अपना भाई समझकर हमें कॉल कर सकते हैं, परंतु कॉल पर आपको थोड़ी राशि शुल्क जमा करनी होती है, और नहीं तो अनावश्यक कॉल हमारे पास आते हैं। हम आप सभी लोगों को ये हमने सावन के महीने में ही स्टार्ट कर दिया है कि अभी तक हम लोग निःशुल्क सेवा करते थे, परंतु अगर आप लाइव कार्यक्रम में कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमसे निःशुल्क पूछ सकते हैं, परंतु अगर आप हमसे पर्सनल कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो इसकी शुल्क जमा करना होती है। रिंकी जैन जी का मैं देख रहा था कि किस कारणवश ऐसा हुआ, तो मैं आपको बता दूं कि आपके पति का जन्म शनिवार के दिन त्रयोदशी कृष्ण पक्ष में उत्तरा भाद्रपद के दूसरे चरण में उनका जन्म हुआ था। कुंडली में राहु केतु का दोष बन रहा है, जो कि आमने सामने बैठे हुए हैं, एक्सीडेंट के चांस भी बन रहे हैं, शरीर में चोट के स्थायी निशान होंगे। कुंडली में शुक्र गुरु कर्म स्थान पर बैठे हैं, एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, जो कि विवाहिक जीवन को भी समस्या पैदा उत्पन्न करेंगे। सूर्य व्यय पक्ष पर बैठा है, मंगल शनि के साथ बैठा है। जब इस प्रकार के ग्रह एक दूसरे के साथ में बैठते हैं तो ऐसे जातक का अनिष्ट होता है। तो अगर कुंडली के अनुसार ऐसे जातक, आपसे मैं बताना चाहूंगा
आप एक दिव्य उपाय कर लें। मूंगा अगर आपको प्राप्त हो जाए तो काफी अच्छी बात है। अगर मूंगा आपको प्राप्त नहीं होता है तो कुछ सरसों के दाने पीले कपड़े में अपने पति का नाम लेकर, अगर गोत्र पता है अपना तो गोत्र जानकर, गोत्र एवं अपना नाम दक्षिण दिशा की तरफ, अगर जो भी मुख्य द्वार हो या मान लीजिए आपका कोई भी गेट है और दक्षिण दिशा की दीवार अगर पड़ रही है तो उस पर बांध दें। ऐसा करने से 7 और 10 दिन के अंदर आपके पति की कुछ ना कुछ खबर अवश्य रूप से मिलना चाहिए। यह टोटका आप श्रावण के महीने में करके देख लें, अधिकतर आपको लाभ प्रदान होगा। क्योंकि विशेषकर आपका कोई सवाल नहीं है, सवाल आपका सिर्फ यही है कि आपके हस्बैंड कब वापस आ जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, ये घर छोड़कर जब भाग गए हैं, कब तक वापस आएंगे? लग रहा है काफी समय भी इनको हो गया है। भवानी शंकर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपने पूछा है मेरे बेटे के बारे में, पूछना चाहते हैं अपने बेटे के बारे में, विवाह के बारे में और कराची पाकिस्तान हेल्थ एजुकेशन के बारे में पूछना चाह रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि आपने हमें शेयर किया है, बिल्कुल हम आपकी कुंडली का अध्ययन करेंगे, परंतु विभान नाम है और बच्चा 2022 का जन्मा है, लगभग 3 साल का है। मैं आपको बता दूं कि छोटे बच्चों की कोशिश करिए करें कि हमसे पर्सनल कंसल्टेशन करें। जब तक माता पिता का छत्र छाया उन पर है, छोटे बच्चे 5 साल तक के बच्चों पर तो माता पिता को विशेष ध्यान रखना चाहिए। ग्रह नक्षत्र तो अपना कार्य करते ही हैं, परंतु माता पिता का भी कर्तव्य है कि छोटे बच्चों का अपना ध्यान रखें, विशेषकर उन्हें मोबाइल से दूर रखें। कोशिश करें उन्हें ऐसी चीजें सिखाएं जो कि उनके मस्तिष्क और विवेक पर लोड ज्यादा ना पड़े। परंतु आपने पूछा है बेटे के विषय में, तो मैं आपको बिल्कुल बता देता हूं, क्योंकि आपने हमारे दिव्य चैनल को शेयर किया है, साझा किया है, तो बिल्कुल हमको आपको बताना भी चाहिए। सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि सावन का विशेष महीना, बहुत पावन महीना चल रहा है। जीवन में अगर कोई भी कष्ट हो या कोई भी मनोकामना हो तो सच्चे मन से रुद्र अभिषेक आप सभी लोगों को करना चाहिए। रुद्र अभिषेक करने से ग्रह दोष, रोग, कष्ट, पाप मिटते हैं। रुद्र अभिषेक हमेशा फलदायी होता है। सावन में रुद्र अभिषेक करने पर कई गुना फल प्राप्त होता है, इसलिए सावन के महीने में समय निकालकर रुद्र अभिषेक जरूर करना चाहिए। हर जातक को मैं ये कहता हूं, आपसे भी मैं यही कहना चाहूंगा। गौरव अरोड़ा जी भी, भवानी शंकर शास्त्री जी, सॉरी भवानी शंकर, क्योंकि हमारे एक भवानी शंकर जी हैं तो उनका नाम निकल गया गुरु जी का। मैं आपको बता दूंगा कि भवानी शंकर जी, आप भी अगर ऐसा विशेष करना चाहेंगे तो आपके बच्चे पर भी जो कष्ट हमें दिख रहा है वो भी टल जाएगा। क्योंकि भावई टाल सके त्रिपुरारी, ये तो भगवान त्रिपुरारी के हाथ में ही है भावई टालने का, परंतु कुछ उपाय करने मात्र से भी काफी हद तक हमें लाभ प्राप्त होता है। आपने अपने बच्चे की जो हमें कुंडली दिनांक दी है, मैं आपका देख लेता हूं। बच्चे का जो नाम आपने बताया है वह विभान नाम बताया है, वृषभ राशि का बच्चा है, तुला मतलब स्वामी शुक्र है, अक्टूबर। चौदह अक्टूबर 2022 का जन्म है, 7:13 AM। हेल्थ एजुकेशन के बारे में आप पूछना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल बता देता हूं। गौरव अरोड़ा जी, आप भी हमें देख रहे हैं, आप भी हमसे पहले भी जुड़ चुके हैं। आपको भी मैं बताना चाहूंगा कि बिजनेस में मेष राशि के हैं आप भी। गौरव जी, कुंडली के अनुसार आपकी जो राशि बनती है वह मकर राशि बनती है, स्वामी शनि है। कुंभ राशि का भी शनि होता है। गौ से कुंभ राशि और हमारी मकर राशि का संबंध है। तो मैं आपको बता दूं कि व्यापार में इस प्रकार शनि की महादशा इस प्रकार की चल रही है कि व्यापार संबंधी समस्या आ सकती है। इसके लिए भी आप उपाय कर सकते हैं। कुंडली के अनुसार मैं विवाह की कुंडली देख रहा था। विवान जी, मैं आपको बताना चाहूंगा आपके कैरियर के विषय में, आपके पिताजी जो चिंतित हैं, अष्टम का मंगल कुंडली मांगलिक है अपने बेटे की। लगन में केतु और राहु बैठा है, तो बच्चे के शनिवार के दिन काला धागा बच्चे के गले में लगभग हृदय तक बच्चे के आ जाए, एक काला धागा शनिवार के दिन शुभ लाभ अमृत में डलवा दीजिएगा, जिससे कि विशेष कृपा बनी रहे। कुंडली में सूर्य बुध व्यय पक्ष पर बैठा है। कुंडली के अनुसार जब सूर्य बुध राजयोग बनाता है तो ऐसा बच्चा विदेश की यात्रा करता है, काफी सफल होता है। कैरियर में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। चौथे स्थान का शनि
सुख सुविधा के स्थान पर बैठा है, परंतु सप्तमेश से कर्म को देख रहा है। जब सातवीं दृष्टि से शनि कर्म को देखता है तो कर्म में बाधा उत्पन्न होती है। जब बच्चा आपका 8 साल का हो जाए तो कुंडली के अनुसार आप पन्ना रत्न जिस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि मैं भी यह धारण करता हूं, भक्ता शक्ति को प्रबल करता है पन्ना रत्न। ये हरे कलर का इस प्रकार का रत्न होता है, गले में जिस प्रकार से मैं धारण कर रहा हूं, इसी प्रकार से अगर आप बच्चे को पन्ना रत्न अगर धारण कराते हैं तो बच्चा काफी सफल होगा एवं बुद्धिमान होगा। नहीं तो कुंडली में जो जीवन स्थान पर केतु बैठा है, यह मन भ्रमित करेगा एवं गलत कार्यों के लिए आकर्षित करेगा। पर्सनल कंसल्टेशन आप करा सकते हैं, अगर चाहें तो अपने बच्चे की कुंडली भी अपने पास मंगवा सकते हैं, परंतु कुछ कमियां हैं जो कॉल पर हम आपको फोन पर बता सकते हैं। रिंकी जैन जी, स्वर्ण कुमार जी, स्वाति जाडो जी, आपने लिखा है महाराष्ट्र से है, शादी कब तक होगी, आपका दूसरा रिश्ता कैसा होगा पूछना चाह रही हैं। 2:30 बजे जन्म है। स्वाति जाडो जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने शेयर नहीं किया है। हम उन्हीं जातक की कुंडली देखते हैं बहन जो हमें 10 से 20 ग्रुप में शेयर करते हैं। आप जैसे ही शेयर करेंगी आपके ग्रुप खुल जाएंगे। सबसे पहले आपको फॉलो करना होता है हमारे चैनल को, कि जब भी हम आपके दिव्य कार्यक्रम लेकर आपके पास आए तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो आप शेयर कर दीजिए। स्वाति जी, जब तक हम आपकी कुंडली का अध्ययन कर लेते हैं। स्वर्ण कुमार जी बोल रहे हैं, मेरा नाम श्वनदास खत्री है, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, दर्द रहता है, लोग बहुत मुझे खपा होते हैं। सरवन जी, मैं बताना चाहूंगा कि कुंडली में आपके जो वर्तमान में जो आपकी राशि है वह कुंभ राशि बन रही है। कुंभ राशि का संबंध शनि से होता है, स्वामी शनि होते हैं। मैं आपको बता दूं कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है, अगर आपके शरीर में ऐसा दर्द होता है तो अभिषेक करना शुरू कर दीजिए भगवान भोलेनाथ का, इससे आपके शारीरिक कष्ट मिट जाएंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जीवन में अगर कोई भी कष्ट हो या कोई मनोकामना के लिए आप कार्य करना चाह रहे हैं तो सच्चे मन से रुद्र अभिषेक आपको करना चाहिए। ऐसा करने से दोष, रोग, कष्ट, पाप ये सब नष्ट हो जाते हैं। रुद्र अभिषेक हमेशा फलदायी होता है। सावन के महीने में इसका विशेष महत्व है, तो आप रुद्र अभिषेक करिए, आपके शरीर का दर्द भी समाप्त हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ आप पर कृपा करेंगे। स्वाति जी, आपकी कुंडली भवानी शंकर जी, गुरु जी आप लिख रहे हैं। मैं आपको बता दूं, शेयर डन लिख रही हैं स्वाति जी, परंतु किसी कारणवश शेयर का बैच प्राप्त नहीं हो रहा है। स्वाति जी, कोशिश करिए, पुनः से शेयर कीजिए, हो सकता है कि शेयर बैच प्राप्त हो जाए। हम आपकी कुंडली का अध्ययन कर लेते हैं। मेरा नंबर भी नोट कर लीजिए स्वाति जी, 9479878315। विशेष सवाल जो इस प्रकार के होते हैं जीवन में शादी से संबंधित, क्योंकि विवाह कोई बच्चों का खेल नहीं होता है। वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए हमें पर्सनल अगर कंसल्टेशन कर ले गुरु जी से तो काफी अच्छा है। छोटी सी अगर दक्षिणा या शुल्क लगती है और इस मात्र से अगर हमारा जीवन संभलता है तो अवश्य आपको कॉल करना चाहिए। एक कॉल से संपूर्ण जीवन संभलता है, ऐसा हमारा मानना भी है और हमने ऐसा काफी लोगों को उपाय भी किया है। क्योंकि कॉल पर ज्यादा समाधान होता है, परंतु आपने लिख कर भेजा है तो हम आपकी कुंडली का अध्ययन भी करेंगे स्वाति जी। परंतु किसी कारणवश आपका शेयर का बेच हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। दोबारा से पुनः 10 से 20 ग्रुप में शेयर करने की कोशिश करिए प्लीज। मेरे बेटे के बताएं। मैंने भवानी शंकर जी आपके बेटे के बारे में बता दिया है, आप बैक करके मेरे बेटे के बारे में बताएं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि श्रोता वही अच्छा होता है जो ध्यान से सुनता है। मैंने पीछे बताया हुआ है, बैक करके हमारे कार्यक्रम को देख लीजिए। हमने आपके बच्चे के विषय में बताया है। काला धागा विशेषकर अपने बच्चे के गले में आपको शनिवार के दिन कैलेंडर में चौकड़िया होती है, शुभ लाभ अमृत मुहूर्त में डाल दीजिए, इससे भी काफी लाभ प्राप्त होगा। और अपने बेटे के भविष्य के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करिए, इससे आपका कल्याण होगा। पन्ना रत्न के बारे में हमने आपके बेटे को बताया था कि पन्ना रत्न डालना काफी जरूरी है। सुविन तलवार जी, बहन आप कह रही हैं स्वाति जी कि आपका शेयर बेच प्राप्त हमें नहीं हो रहा है, जबकि भवानी शंकर जी का भी हुआ है। सुविन तलवार जी ने भी हमें शेयर किया है, इनका भी हमें प्राप्त हो रहा है शेयर बेच। स्वाति जी, जैसे ही आपका शेयर बेच प्राप्त होता है हम बिल्कुल कुंडली का आपका अध्ययन करते हैं। आप निश्चिंत रहें, बने रहें। मैं सुविन तलवार जी के बाद आपकी कुंडली का अध्ययन करूंगा स्वाति जी। जब तक आप शेयर करिए शायद शेयर का बेच आपकी को प्राप्त हो जाए। बाकी का मेरा नंबर चल ही रहा है डिस्प्ले पर, आप कॉल भी कर सकते हैं मुझे।
आप बोल रही हैं ग्रुप में शेयर किया है। हमारी आवाज अगर आ रही है तो आप लोग राधे राधे लिखकर भेजिए। बताइए गुरुजी हमारे आवाज आ रही है आपको हमारी? मैं बताना चाहूंगा सभी लोगों को लगातार कमेंट करते जाइए, अवश्य रूप से आपका नंबर आएगा। काला धागा शनिवार के दिन शुभ नाम अमृत में लग जाए, काला धागा शनिवार के दिन शुभ नाम अमृत में लगवा दीजिएगा, जिससे जी बिल्कुल। मैं सुबिन तलवार के बाद स्वाति की कुंडली देखूंगा। स्वाति बनी रही है हमारे इस दिव्य कार्यक्रम में, क्योंकि सुबिन जी का हमें शेयर बेच प्राप्त हो रहा है और जिसका शेयर बेच हमें प्राप्त होता है उनकी कुंडली हम पहले अध्ययन करते हैं। कुंभ राशि के हैं सुबिन तलवार जी, आपके नाम में ही तलवार लगी है। कोशिश करिए, अपने बचाव करिए, फिर बिना फिजूल किसी से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो आप सोचे कि हमारे अंदर तलवार लगी है तो हम कभी भी अब तो लड़ सकते हैं, तो ऐसा नहीं है तलवार जी। और आप लाइव कार्यक्रम में भी कॉल कर रहे हैं। हेलो हेलो नमस्कार जी। नमस्कार, बताइए। बोल रहे थे जी। राधे राधे, बताइए। राधे राधे। और कैसे हो जी? मैं बढ़िया हूँ, बताइए। बताइए आप। कौन सा रत्न लिया था? अच्छा 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 अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। आप आ जाइए मेरे पास, सोमवार के दिन मैं आपको मिल जाऊंगा अपने करेरा में। अच्छा, अभी मेरा लाइव कार्यक्रम चल रहा है। मैं लाइव कार्यक्रम से जैसे ही मेरा संपन्न होता है मैं आपको कॉल कर लेता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मेरा क्या है, 9:20 पर लाइव कार्यक्रम चलता है और हम लोग कोशिश करते हैं समाधान करने की। तो इस समय लाइव में ही है और कॉल समाप्त हो गई, मैं आपको कॉल करता हूँ। जी जी। मैं आपको बता दूं, लाइव कार्यक्रम में कॉल आ जाते हैं। समीर खरे जी, बिल्कुल क्वेश्चन ले लेता हूं मैं सुबिन तलवार का क्वेश्चन ले रहा था, जिन्होंने हमें अपना समय दिनांक जो दिया है। तलवार जी, आप राधे राधे लिखकर भेज दीजिए, तब तक हम आपका कुंडली का अध्ययन कर लेते हैं। इस समय पता लग जाता है कि आप हमें देख रहे हैं। 25 अगस्त 1995 आपका जो बर्थ का समय है वह 22:30 मतलब 10:30 PM जलंधर से आप हमें देख रहे हैं। जलंधर। बिजनेस के बारे में आप पूछना चाह रहे हैं कि कौन सा आपको बिजनेस करना चाहिए। बता दूं कि शुक्रवार के दिन आपका जन्म हुआ है, मघा नक्षत्र के प्रथम चरण में। कुंडली के अनुसार राहु केतु आपके दिव्य स्थान मतलब जीवन स्थान पर बन रहे हैं। कोशिश करिए कि गाड़ी स्लो चलाइए, नहीं तो आपके शरीर पर स्थायी चोट का निशान होना चाहिए, या किसी कारणवश एक्सीडेंट हो गया हो जिसका स्थायी शरीर पर निशान हो गया होगा। सूर्य शुक्र चंद्रमा आपका काफी प्रबल है। अगर आप कुंडली के अनुसार वस्त्र का काम करते हैं या खरीद बिक्री का काम करते हैं तो आपको यह लाभकारी सिद्ध होगा। कुंडली के अनुसार आपने पूछा है कि जॉब और बिजनेस इन विच फील्ड, आपको किस फील्ड में या किस जॉब में करना चाहिए। तो आपको बता दूं कि अगर आप कार्य करना चाहते हैं तो वस्त्र से संबंधित कार्य करिए। कोई किसी भी फैक्ट्री में, सिलाई में या कोई भी कार्य होता है, यह सूर्य की वजह से आपका पंचम स्थान पर बहुत ही अच्छा सूर्य शुक्र विराजमान है। कुंडली के अनुसार शुक्र अस्त हो रहा है। जब सूर्य शुक्र को अस्त कर देता है तो जीवन में ऐश्वर्य की और वैभवता की कमी आती है। अगर कुंडली में पीला पुखराज 5.25 रत्ती का गुरुवार के दिन अगर आप धारण करते हैं तो यह आपको 100% लाभ प्राप्त कराएगा। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कॉल कर लें, क्योंकि कुंडली में आपकी जो महादशा चल रही है वर्तमान में, इसका उपाय करना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि सूर्य की महादशा में जातक को सूर्य से जुड़े हुए उपाय करना चाहिए, जो कि व्यक्ति को सफल भी बनाता है और कैरियर भी काफी
अच्छा व्यक्ति का फील्ड में बनता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप कुंडली से जुड़े हुए सवालों का जवाब चाहते हैं तो आप मुझे एक बार कॉल कर लीजिए, मेरा नंबर स्क्रीन पर चल रहा है। मैं स्वाति जी की कुंडली का अध्ययन कर लेता हूं, जिन्होंने हमें शेयर भी किया है और लगातार हमें कुंडली भेज रही हैं अपना। स्वाति जी अगर हमें देख रही हैं तो राधे राधे लिखकर भेज दीजिए, जिससे कि हमें पता लग जाए कि स्वाति कुंडली का अध्ययन कराना चाहती हैं और हमें देख रही हैं। स्वाति जी ने हमें जो जन्म दिनांक दिया है वह 18 सितंबर 1989। दो बजकर 30 PM। आप हमें जो देख रही हैं वह महाराष्ट्र से दिख रही हैं स्वाति जी। स्वाति जी मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप हमें देख रही हैं तो श्री सीताराम जरूर लिखकर भेज दीजिए, जिससे कि हमें यह पता लग जाए कि आप हमें देख रही हैं। स्वाति जी, ध्रुव तोमर जी, स्वाति जी, नारायण वर्मा की मैं कुंडली देखूंगा। इसके बाद स्वाति जी के बाद नारायण जी बने रहे लाइव कार्यक्रम में। स्वाति जी ने राधे राधे लिख दिया है, इसका मतलब स्वाति जी हमें देख रही हैं, पूछना चाह रही हैं कि उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो बताना चाहूंगा स्वाति जी, सोमवार के दिन जन्मी है प्यारी बहन, चतुर्दशी तिथि कृष्ण पक्ष में अश्विनी नक्षत्र में आप जन्मी हैं। विशेष ध्यान से आपको सुनना है। कुंडली धनु लग्न की है। धनु लग्न में जीवन स्थान पर शनि विराजमान है। जब ऐसे जातक के, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, जब विवाहिक जीवन पर शनि की 7वीं दृष्टि पड़ती है तो ऐसे जातक का या तो तलाक हो जाता है या किसी कारणवश पति पत्नी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। वर्तमान में हमें क्या करना चाहिए कि यह पुराण से हमें कोई समस्या खड़ी ना करे। तो कुंडली के अनुसार आपको मंगलवार के दिन विशेषकर हनुमान जी महाराज को गुड़ चने का प्रसाद तुलसी पत्र डालकर 7 मंगलवार करना है, एवं पीपल के पत्ते पर श्री सीताराम लिखकर 11 पत्तों पर लिखकर भगवान के मंदिर में रखना है। कुंडली के अनुसार आप अपने बाएं हाथ से नापकर अपने हृदय तक इस प्रकार से आप कलावा ले लेंगी। बायां हाथ स्त्री का, दायां हाथ पुरुष का, बायां हाथ से आप कलावा ले लेंगी इतना लंबा और अपने सीधे हाथ पर बांध लेंगी गुरुवार के दिन। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन सुखमय भी रहेगा एवं जिस प्रकार की हमें जो समस्या दिख रही है यह समस्या भी आपको उत्पन्न नहीं होगी। जब शनि की 7वीं दृष्टि आपके पति और पत्नी के स्थान पर पड़ती है तो वैवाहिक अमंगल में परिवर्तन हो जाता है। कुंडली में शुरू राजयोग बना रहा है, मंगल के साथ में विराजमान है, कर्म स्थान पर जॉब के चांस बन रहे हैं, अपना कार्य स्वयं करेंगी, किसी पर निर्भर नहीं रहेंगी। यह आपकी एक क्वालिटी कह लीजिए, चाहे एक आपके अंदर एक आत्मविश्वास है। कुंडली के अनुसार अगर अपने जीवन को स्वच्छ बनाना चाहती हैं तो 7.25 रत्ती का जीवन स्थान के अनुसार कि आपका जीवन बहुत अच्छा गुजरे, क्योंकि वर्तमान में आपकी हम जब जिस प्रकार से देख रहे हैं आपकी जो महादशा चल रही है, महादशा आपकी मंगल की चल रही है और मंगल की महादशा में अगर जातक पीला पुखराज धारण करता है तो बृहस्पति का, क्योंकि नवी राशि आपके जीवन स्थान पर लिखी है और नवी राशि मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु राशि जीवन स्थान पर विराजमान है। कुंडली के अनुसार जो आपकी राशि बन रही है वह मेष राशि बन रही है, बोलते नाम से कुंभ राशि है। कुंडली में चंद्र की स्थिति को देखते हुए मेष राशि है, परंतु अगर आप 5.25 रत्ती का सीधे हाथ में पीला पुखराज धारण कर लेती है तो वैवाहिक जीवन आपका बहुत ही सुंदर हो सकता है। दोबारा से आपका जो मैरिज लाइफ दिख रही है वह वर्तमान में दिख रही है। 2026 तक आपका विवाह, सेकंड विवाह आपका पूर्ण हो जाना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा नंबर स्क्रीन पर चल रहा है 9479878315 पर्सनल कंसल्टेशन ले सकती हैं। पीला पुखराज आपको अपना गोत्र बताकर हमसे आप मंगवा भी सकती हैं। हमारी संस्था में असली राशि रत्न संपूर्ण भारतवर्ष में हम लोग अभिमंत्रित करके भेजते हैं। अगर आपको किसी भी नेचुरल जेमस्टोन की आवश्यकता है तो आप हमारी संस्था में कॉल कर सकते हैं, मुझसे आपकी बात हो जाएगी। कैसे धारण करना है संपूर्ण जानकारी हम आपको बता देंगे। पार्टनर के विषय में पूछ रही हैं कैसा रहेगा पार्टनर, तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो रत्न होता है वह मस्तिष्क विवेक पर कार्य करता है। आपको विवाह से पहले पीला पुखराज पहनना है जिससे कि आपके पार्टनर आपके अनुसार हो और
आपकी प्रेम जोड़ी जो रहे वह जीवन भर सलामत रहे। आपका पार्टनर काफी अच्छा होगा, आपकी फील्ड में ही हो सकता है, जिस कार्य में आप कार्यरत हैं उसी कार्यरत में आपको प्राप्त होगा और आपके ही अकॉर्डिंग होगा। आप निश्चिंत रहें, आपके पति का स्वभाव अच्छा होगा। कैसा रहेगा पार्टनर मैं आपको बता चुका हूं। नारायण वर्मा की भी कुंडली देख लेता हूं। नारायण वर्मा अगर हमें देख रहे हैं तो श्री सीताराम लिखकर भेज दें। जन्म भेजा है 10 दिसंबर 2008 रात में 10:45 महसान गुजरात में हुए हैं। स्टडी कैरियर के विषय में पूछना चाह रहे हैं। पार्टनर कैसा रहेगा स्वाति जी मैंने बता दिया, आपके अनुसार रहेगा, जिस प्रकार का आप चाहती हैं उसी प्रकार से आपको प्राप्त होगा और आपकी फील्ड लाइन से ही प्राप्त होगा। कुंडली में अधिक जानकारी के लिए आप हमसे फोन पर बात कर लें, क्योंकि संपूर्ण जानकारी हम कुंडली की लाइव सेशन में नहीं दे पाते हैं, क्योंकि काफी लोगों की कुंडलियां होती हैं। एवं कुंडली का विशेष अध्ययन करके हम आपका पेज आपके घर पर भेज देंगे। आप हमें एड्रेस भेज दीजिए, हम अपने हाथ से बनाकर कुंडली का एक पेज आपके घर आपके पते पर भेज देंगे। आप निश्चिंत रहें, जो भी जातक अपनी कुंडली मंगवाना चाहते हैं वो हम पर कॉल से फोन करके अपनी कुंडली प्राप्त कर सकते हैं। हम उनके घर पे कुरियर के माध्यम से उनके घर पर रत्न और कुंडली भेज देते हैं। दूसरी कुंडली हम देख रहे हैं। नारायण वर्मा की, जिसमें सीताराम भी लिखा है। जो सीताराम लिखता है उसकी कुंडली तो हम अवश्य रूप से देखते हैं। ध्रुव तोमर जी भी हमें देख रहे हैं, बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद देखने के लिए। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें शेयर करके पूछ सकते हैं। नारायण जी ने जो हमसे पूछा है, उन्होंने हमें जो समय दिया है, नारायण जी वृश्चिक राशि के हैं और नारायण वर्मा दस दिसंबर 2008 10:45 रात में जन्मे हैं। गुजरात से हैं। गुजरात से मेरे काफी कस्टमर हैं, मेरे काफी यजमान हैं जो हमसे राशि रत्न मंगवा चुके हैं एवं यंत्र समाधान पा चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं कि गुजरात में लगभग हमारे 100 से ज्यादा हमारे यजमान हैं। वहां पर गुजरात सूरत में काफी यजमान है हम लोगों के। स्टडी कैरियर के बारे में आप पूछना चाह रहे हैं। सत्रह साल के हैं अभी कैसा रहेगा सीताराम। ध्रुव तोमर जी राधे राधे, बहुत बहुत आशीर्वाद है, खुश रहिए। नारायण वर्मा जी, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जिनके विवाहिक जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जब तक हमारे नारायण जी की कुंडली खुल रही है तब तक हम आपको बता दें, कुंडली में अगर शुक्र और गुरु ग्रह कमजोर हो तो विवाहों में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवांश कुंडली में दोष होने पर भी जातक का विवाह देरी से होता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर जातक अपनी नवांश कुंडली भी हमें दिखाना चाहता है तो वह अपनी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दे एवं एक शुल्क जमा करके अपनी कुंडली भी घर पर बना सकता है। क्योंकि काफी प्रयत्न करने के बाद भी विवाह नहीं हो रहा है, सभी चीजें मनोरथ हम हासिल कर चुके हैं, परंतु विवाह में रुकावटें आ रही हैं, किसी न किसी के कारणवश हमारा विवाह संबंध टूट जाता है। तो इसमें गुरु और शुक्र का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका यह लोग निभाते हैं। ग्रह में अगर आपके अष्टम में या पंचम में क्रू ग्रह विराजमान हो जाएगा तो आपके विवाह में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए आप हमसे कुंडली मंगवा सकते हैं, उपाय जान सकते हैं। श्री सीताराम, बहुत बहुत स्वागत है। मैं नारायण जी की कुंडली देख रहा हूं, जिनकी कुंडली हमारे सामने खुल चुकी है। बुधवार के दिन आप जन्मे हैं, त्रयोदशी शुक्ल पक्ष में, कृतिका नक्षत्र के प्रथम चरण में। आपका संबंध कैरियर से पूछना चाह रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, सिंह राशि है, सिंह लग्न है। सिंह लग्न के अनुसार आपकी जो राशि बनती है कुंडली के अनुसार वह मेष राशि बनती है। आपने जो नाम रखा है वह वृश्चिक राशि से रखा हुआ है। आपके माता पिता ने वृश्चिक राशि का स्वामी भी मंगल होता है और मेष राशि का स्वामी भी मंगल होता है। तो आपका कुंडली के अनुसार शनि आपके जीवन स्थान पर बैठा है, जो कि आपको सारी सुख सुविधाओं का लाभ उठाएगा,
और आपको प्राप्त भी होगा, परंतु सप्तमी दृष्टि से आपके पत्नी के स्थान को देख रहे हैं। तो जब ऐसी कुंडली बनती है तो जातक को कुंडली के अनुसार मूंगा रत्न 5.25 रत्ती का अनामिका उंगली में मंगलवार के दिन धारण करना चाहिए, जिससे कि हमें कैरियर में कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो। आप चाहते हैं कि कैरियर में बाधा ना हो, तो आप रिंग फिंगर जैसे हम बोलते हैं, अनामिका उंगली मंगलवार के दिन 5.25 रत्ती का मूंगा रत्न धारण कर लीजिए। इससे आपके कुंडली में कैरियर में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि पंचम मतलब शिक्षा के क्षेत्र में बुध विराजमान है। बुध एक नूतन ग्रह है, जिसकी शक्ति ज्यादा देखेगा उसके साथ मिलकर कार्य करेगा। कुंडली में आपका शुक्र और गुरु राहु यही छठवें घर मतलब कर्ज के स्थान पर और बीमारी वाले स्थान पर बैठ गए हैं। पेट संबंधित आपको समस्या होगी। कुंडली में हो सके तो कर्ज लेने से आप बचें। आपको मैंने बता दिया है कि शनि पंचम जीवन स्थान पर बैठा है सूर्य की राशि में, जबकि सूर्य और शनि पिता पुत्र होने के कारण एक दूसरे से बैर रखते हैं। अगर आप मूंगा 5.25 रत्ती का धारण करते हैं तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। एक उपाय है, आप एक उपाय कर लीजिए। 7 हल्दी की गांठें अपने जो स्टडी रूम है जहां आप पढ़ाई करते हैं, 7 हल्दी की गांठें पीले कपड़े में अपने द्वार पर बांध दें। शुभ लाभ अमृत मुहूर्त में कॉल करके आप हमसे पूछ सकते हैं गुरुजी कहाँ किस दिशा में बांधना है। इससे आपको सफलता भी प्रदान होगी और लाभ भी होगा। सभी लोगों से मैं और कहना भी चाहूंगा कि अभी सावन का महीना चल रहा है, तो इस विशेष सावन के महीने में चाहे 2 सोमवार भी अगर आप करते हैं अभिषेक, तो यह आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। सावन के महीने का विशेषकर समय निकाल के आप यह कार्य करें, आपको काफी लाभ प्राप्त होगा। एवं एक मनोकामना मंत्र भी है, मैं आपको बता दूं। शुक्रवार को शाम को स्वच्छ होकर घर में सुगंधित पदार्थ या इत्र से छिड़काव करें और घर में मंदिर में बैठकर नीचे मैं आपको एक कमेंट में या आप हमें अपना व्हाट्सएप नंबर दे दें तो मैं आपको एक मंत्र भेज देता हूं, जो कि आपको 51 बार करना है, जो कि आपके कार्य की सिद्धि प्राप्त करने के लिए है। अगर आप चाहते हैं कि जो भी विषय में या जिस जॉब फील्ड में आप जाना चाहते हैं वह आपको प्राप्त हो, तो एक मंत्र कर लीजिए। मंत्र में बोल के बता देता हूं, श्रीम ह्रीम क्लीम एम कमल वासनाएं स्वाहा। अगर इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो आपको 100% आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी एवं लाभ होगा। इसी के साथ में मीनू राठी जो कि हमसे जुड़ चुकी हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, छत्तीसगढ़ रायपुर। मैं आपको बता दूं मेरी हेल्थ मैरिज के बारे में पूछ रही हैं मीनू राठी जी। मैं आपको बता दूं छत्तीसगढ़ से हमारे गुरुदेव भी हैं, काफी अच्छे वक्ता भी हैं, कथावाचक भी हैं, और आप सभी लोगों को मार्गदर्शन भी वही कर रहे हैं वहां से भी। तो कोशिश पहले तो आप ये करिए कि ध्रुव तोमर पूछ रहे हैं सीताराम हमारा समय कैसा चल रहा है। तो ध्रुव जी मैं आपको बता दूं, अगर आप हमें देख रहे हैं तो 10 से 20 ग्रुप में शेयर करके, जैसे ही आपका शेयर बैच प्राप्त होता है ध्रुव जी, तो मैं आपकी कुंडली का अधिक अवश्य मैं फलादेश करूंगा, क्योंकि आपकी जो कुंडली है वह धनु राशि की होने की वजह से आपकी गुरु प्रबल है कुंडली में, क्योंकि बृहस्पति आपका स्वामी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि हमें कुंडली दिखाना चाहिए, करेरा से हैं, अगर आप तो करेरा से हैं तो आप हमारे स्थान पर आकर भी हमसे मिल सकते हैं। लाइव सेशन में तो हम उन्हीं की कुंडली दिख रहे हैं जो हमारे क्षेत्र से बाहर के लोग हैं और बड़ी आशा विश्वास से जुड़ते हैं। आप तो हमारे धाम बगीचा नगरी से वैसे ही भी हैं, आप हमारे प्रतिष्ठान पर आकर मिलिए, हम अवश्य दिखाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि लाइव सेशन में ही हम आपका अध्ययन कर लें और आपकी कुंडली की विश्लेषण कर दें, तो आप 10 से 20 ग्रुप में शेयर कर दीजिए, हम आपकी कुंडली का अवश्य रूप से विश्लेषण कर देंगे, आप निश्चिंत रहें। अजीत कौर जी, आपकी कुंडली का शेयर बैच हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। आप पूछ रहे हैं मैरिज के बारे में, विवाह के बारे में। तो मैं विवाह के बारे में आप सभी लोगों को बता चुका हूं कि अगर आप चाहते हैं आपकी विवाह में कोई देरी आ रही है, तो आपको जो मैंने बताया है वह मेरे सेशन में पीछे में बोल चुका हूं, आप सुन सकते हैं। अपनी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान अगर आप हमें लिखकर भेजते हैं तो हम जरूर आपकी जनरल रीडिंग कर देंगे। प्रणिल जोशी जी, आपसे भी मेरी निवेदन है, प्रणिल जी, जोशी जी, अगर आप भी कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो 10 से 20 ग्रुप में शेयर करके जरूर आए। अजीत कौर जी ने हमें शेयर कर दिया है, हम उनकी कुंडली का अध्ययन कर लेते हैं। अमित पाल नाम है, अजीत कौर, 7 सितंबर 82। अमृत पाल, मैरिज कब होगी? 8 PM मेरठ से है। बिल्कुल मैं बता देता हूं अजीत जी, आपने हमें शेयर किया है, मेष राशि के हैं आप।
आप सभी लोगों को मैं एक उपाय बता देता हूं, जब तक मैं कुंडली अजीत जी की खोल लेता हूं। जिन्होंने फ्यूचर के बारे में पूछ रहे हैं, जनरल रीडिंग पूछ रहे हैं, कि बिल्कुल मैं आपको बता देता हूं। अजीत जी, मेष राशि के हैं आप, आपने हमें जन्म का समय दिया है 7 सितंबर 1982। आपका जो समय है वह 10 बजे आपका AM का समय है। बिल्कुल आपने दोबारा सही लिख दिया है। आप हमें जो देख रहे हैं वह ब्रदर के विषय में पूछ रहे हैं, अपने भाई के बारे में। ठीक है अजीत जी, अमृतपाल नाम है उनका, मैरिज कब होगी यह पूछना चाह रहे हैं। कहाँ से देख रहे हैं अजीत जी, यह लिखकर भेजें। और भाई के बारे में पूछ रहे हैं अमृत जी के बारे में, इनका जन्म स्थान लिखकर भेज दीजिए। इनका जन्म स्थान कहाँ का है? हमने 7 सितंबर 1982 10 बजे AM सुबह का समय लिख दिया है। शादी के विषय में चिंतित हैं। और ब्रदर के बारे में पूछ रहे हैं 7 सितंबर 1982, मैरिज कब होगी? 8 PM। आपने एक बार 10 AM लिखा है, सही लिखें। कानपुर से हैं, समय और बताइए। कानपुर से, उत्तर प्रदेश से हैं आप। कानपुर उत्तर प्रदेश, जन्म का समय बताइए अजीत जी। सिर्फ समय लिखिए, 10 AM या 8 AM, समय क्या है? समीर खरे जी, हम आपकी कुंडली का भी अध्ययन करेंगे अगर आप हमें शेयर करके आएंगे। अजीत जी अगर सुन रहे हैं 8 PM, ठीक है। भाई के विषय को लेकर चिंतित हैं, विवाह के विषय में पूछ रहे हैं, विवाह कब होगा, कैसे होगा, समस्त जानकारी मैं दे देता हूं। जब तक आप लोग आय वृद्धि के लिए एक उपाय सुने। आय वृद्धि में अगर आपको कोई समस्या आ रही है, आपके कठिन परिश्रम के बाद भी आपकी आय में वृद्धि नहीं हो रही है, तो किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार को एक सूखे नारियल में चीनी भरकर किसी सुनसान जगह पर अगर आप दबाते हैं तो आपको निश्चित ही सफलता प्रदान होती है। ऐसा हमने कई लोगों को कराया है, उनके जीवन में काफी तरक्की हुई है। आप उपाय पर भरोसा करिए, अपने क्षेत्र के मंदिर से जुड़िए, आप अपने कुल के देवी देवताओं को पूजिए, अवश्य आपको प्राप्ति होगी। एक रत्न हमेशा धारण करना चाहिए। हम तो 3-3 रत्न धारण करेंगे, लेकिन आपको जीवन रत्न या भाग रत्न में से एक रत्न अवश्य रूप से धारण करना चाहिए, जो कि जीवन को काफी सफल बनाता है। मैं कुंडली जो देख रहा हूँ, कानपुर से देख रहा हूँ, अजीत जी के भाई की कुंडली देख रहा हूँ। मैं बताना चाहूंगा अजीत जी, मंगलवार के दिन आपके भाई का जन्म हुआ है, चतुर्दशी तिथि, कृष्ण पक्ष, अश्विनी नक्षत्र में। कुंडली के अनुसार आपके भाई की कन्या लग्न बन रही है, कन्या लग्न के अनुसार मेष राशि बन रही है। विवाह में समस्या उत्पन्न होगी, क्योंकि शनि सप्तमेश पर 7वीं दृष्टि डाल रहा है विवाह स्थान पर। जब शनि 7वें स्थान पर, विवाह के स्थान पर अपनी दृष्टि डालता है, तो ऐसे जातक का या तो तलाक हो जाता है या विवाह में काफी देरी होती है। मैं आपको बता दूं, शनि और बुध कन्या लग्न मतलब अपनी ही राशि में विराजमान है, सूर्य शुक्र 12वें घर में विराजमान है। अगर कुंडली के अनुसार आप एक उपाय कर लें, अपने भाई को गंगा जमनी नीलम आता है, गंगा जमनी नीलम 5.25 रत्ती का अगर मध्यमा उंगली में शनिवार के दिन धारण करा देते हैं तो 100% विवाह हो जाएगा। और विवाह में 6 महीने भी नहीं लगेंगे, क्योंकि यह हम 50 लोगों को यह कार्य अपना करा चुके हैं। अगर गंगा जमनी नीलम आपको प्राप्त हो जाए, नहीं तो आप मुझसे भी मंगवा सकते हैं। हम उसको अभिमंत्रित करके आपके गोत्र से 100% आपके पते पर भेज देंगे। आपके भाई का एक उपाय हम आपको कुंडली के अनुसार बताते हैं। वैवाहिक जीवन में अगर समस्या आ रही है तो वह अपने शरीर जितनी उनकी हाइट है, अपने पैर से लेकर सिर तक ऐसा कर कर अपना एक धागा गुरुवार के दिन नाप ले, पीला धागा आपको बता दूं, या सिर से लेकर पैर तक या पैर से लेकर सिर तक धागा को नाप कर अपने दाहिने हाथ के कलाई पर बांध लें। इससे भी उनके वैवाहिक जीवन में अगर मंगल कार्य में कोई बाधा उत्पन्न हो रही है तो ऐसा उपाय करने से भी समस्या का हल प्राप्त होता है। अन्यथा आपको गंगा जमनी नीलम 100% धारण करना होगा, क्योंकि कुंडली में जब शनि की दृष्टि 7वीं दृष्टि विवाह स्थान पर पड़ती है तो जातक का तलाक होता है या विवाह में देरी होती है। आपने विवाह संबंधित जवाब पूछा था तो हमने आपको बता दिया। अधिक जानकारी के लिए आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए,
7987878315। हम एक यंत्र आपको भेज देंगे। शुद्ध घी का दीपक गुरुवार के गुरुवार अपने भाई से लगवाना शुरू करें, 100% सफलता प्रदान होगी। क्योंकि गंगा जमनी जो नीलम है वो लगभग 10 से 15-20 हजार रुपए का आएगा। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो एक यंत्र, ज्यादा साधारण सा यंत्र मंगवा लीजिए, गुरुवार के गुरुवार दीपक लगाना शुरू करिए। और अगर सामर्थ्य है तो आप हमें कॉल करके नीलम भी मंगवा सकते हैं, हम आपके पते पर भेज देंगे। अमित कुमार जी, रूपा दत्त जी, समीर खरे जी, दीपिका मनोत्रा शर्मा जी, हेलो जी, राधे राधे। हाय हेलो आपको नहीं बोलना है। हमारे लाइव सेशन में मैं आपको बता दूं, ना हम हाय लेते हैं ना हाय देते हैं, क्योंकि कहते हैं कि हाय से पत्थर भी चटक जाता है। तो हमारा सुबह जब व्यक्ति का होता है तो सर्वप्रथम व्हाट्सएप पे हाय से होता है। जबकि मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि अगर आप सुबह की या दिन की शुरुआत कर रहे हैं किसी से बातचीत की, तो राधे राधे लिखकर भेजिए, सीताराम लिखकर भेजिए। क्योंकि आप सामने वाले को हाय देंगे तो वापस भी आपको हाय ही प्राप्त होगी। तो आप हेलो हाय से बचें, क्योंकि यह एक सांस्कृतिक कोई वो नहीं है, यह एक ज्योतिष का कार्यक्रम है। आप श्री सीताराम लिखकर भेजें या राधे राधे लिखकर भेजें। अजीत कौर जी थैंक यू बोल रहे हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद है आपको, खुश रहिए। हमारा कार्यक्रम आपके सामने 10 मिनट और रहने वाला है। अजीत जी, सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे इस दिव्य कार्यक्रम को शेयर नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लें, आपको अवश्य जानकारी प्राप्त हो जाएगी। स्वाति जाड़ो जी, अगर आपने शेयर कर दिया है, मैं आपके बारे में बता चुका हूं। सुमन तलवार जी, आपके विषय में भी मैं बता चुका हूं। हमारे दिव्य कार्यक्रम में जो भी जातक जुड़ रहे हैं उन सभी लोगों को अनिवार्य है कि वह हमारे इस दिव्य कार्यक्रम को 10 से 20 ग्रुप में शेयर करके ही अपना सवाल पूछें। हमें भी अच्छा लगेगा और आपको भी सवालों का जवाब निःशुल्क प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि कॉल पर तो आपको एक शुल्क जमा करना होगी, लाइव सेशन में आपको कोई शुल्क जमा नहीं करना है, सिर्फ शेयर करना है। अगर कोई चीज हमें शेयर करने से ही प्राप्त हो रही है तो क्यों ना हमें शेयर करना चाहिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग हमारे इस दिव्य कार्यक्रम में जुड़ते हैं। आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा, हमारा यह दिव्य कार्यक्रम हम आपके लिए ही लेकर आते हैं कि अपने जीवन में तरक्की कैसे करें। कोई भी अगर बाधा उत्पन्न हो रही है, कोई भी समाधान आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आप हमसे संपर्क फोन पर कर सकते हैं। आपको अभी तक कोई भी राशि रत्न प्राप्त नहीं हुआ है, असली राशि रत्न कैसे धारण करते हैं महाराज जी, ये सारी चीजें भी अगर आप हमसे जानकारी लेना चाहते हैं तो आप फोन पर या व्हाट्सएप पर जानकारी ले सकते हैं। हम अवश्य रूप से आपकी सहायता करने के लिए ही बैठे हैं, आप निश्चित रहें। विशाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी हमारे इस दिव्य कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आपसे भी निवेदन है, 10 से 20 ग्रुप में हमारे इस दिव्य कार्यक्रम को शेयर कर दीजिए। विद्या जी ने हमें लिखकर भेजा है, नो जॉब फॉर 1.5 व्हेन आई विल गेट अ जॉब। आप जॉब चाहती हैं, आपकी अभी किसी वक्त इस समय आपकी कोई भी जॉब नहीं है, मुझे मेरा टाइम कंफर्म नहीं पता सर। रोहित मीना जी, आप अपने सीधे हाथ का फोटो हमें भेज दें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। जिन्हें अपना बर्थ का टाइम नहीं पता, मैं विद्या की कुंडली देख लेता हूं जिन्होंने हमें शेयर की है। विद्या जॉबलेस है, अभी जॉब नहीं है उनके पास, परंतु चाहती है कि उनको जॉब प्राप्त हो जाए। विद्या जी, आप निश्चिंत रहें, वृषभ राशि की हैं, स्वामी शुक्र है, जीवन में काफी लग्जरी चाहती हैं कि जीवन हमें काफी सुख सुविधाओं रहित हो, सारी सुविधाएं प्राप्त हों। परंतु निश्चिंत रहें, आज आप अवश्य सही रूप से जुड़ चुकी हैं, आपको अवश्य रूप से सारी सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी। आपने हमें जो समय दिया है,
वह 10 अप्रैल 1978। विद्या बहन, आपने हमें समय नहीं भेजा है। अपना बर्थ टाइम हमें सेंड करें विद्या जी। जॉब के विषय में पूछना चाह रही हैं, लिखा हुआ है, ठीक है। 10:10 आपने हमें लिखकर भेजा है। सुबह के समय आपका जन्म हुआ है। विद्या जी, कहाँ जन्म हुआ है यह भी लिख के भेजिए। सारी चीजें, जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान एक ही लाइन में लिखकर भेज दीजिए विद्या जी। ज्योति समीर खरे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे दिव्य कार्यक्रम में। मैं विद्या की कुंडली देख रहा हूँ। विद्या जी, आपने लिखा है गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी, बर्थ टाइम नहीं पता है। आरती ठाकुर लिख रही है। आरती जी, मैं आपकी कुंडली का भी अध्ययन कर लेता हूँ, निश्चिंत रहें। गवर्नमेंट जॉब के विषय में पूछ रही हैं, बर्थ टाइम नहीं पता है, मेष राशि की है। जॉब आप अगर प्राइवेट करें तो आपको काफी सफलता प्रदान होगी, परंतु जॉब अगर हमें जो दिख रही है, मंगल की राशि को अगर हम देखते हुए बात करें तो 2027 तक आपको जॉब प्राप्त हो जाना चाहिए। चेन्नई से दिख रही है विद्या जी हमें, चेन्नई से। विद्या जी, आपको मैं बताना चाहूंगा, अधिक जानकारी के लिए अगर अपनी कुंडली भी मंगवाना चाहती हैं कि हम अपने हाथ से निर्मित करके कुंडली भी भेजते हैं, तो अपने पते पर भी आप कुंडली मंगवा सकती हैं, क्योंकि कुंडली में हम लोग सारी जानकारी लिखकर भेजते हैं जो कि लाइव कार्यक्रम में नहीं बता पाते हैं। चेन्नई तमिलनाडु से हैं आप, कि आपको योग कारक ग्रह कौन से हैं, कौन सा रत्न आपको धारण करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए, ये हमें कुंडली में सारा लिखकर भेज देते हैं आपके पते पर। अगर आप चाहती हैं तो हमें अवश्य कॉल कीजिए। हमारा नंबर है 9479878315। हमारे पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, जिससे कि हम अपने आगामी कार्यक्रम में अगर आए तो आपको हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। विद्या जी, आप ज्योति जी, हम आपकी कुंडली का भी अध्ययन करते हैं, निश्चिंत बनी रहिए। एचआर मिष्टी जी, आप भी हमसे जुड़ चुकी हैं, पहले भी हमारे लाइव कार्यक्रम में जुड़ती हैं। एचआर मिष्टी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं विद्या की कुंडली का अध्ययन कर रहा हूं। विद्या, आपका जन्म सोमवार के दिन तृतीय तिथि शुक्ल पक्ष कृतिका नक्षत्र में हुआ था। वर्तमान में काफी समस्याओं का भी आपको थोड़ा बहुत सामना करना पड़ रहा होगा, परंतु निश्चिंत रहें, गुरु आपके केंद्र में है। जब किसी भी जातक का गुरु केंद्र में होता है तो थोड़ा सा समय जरूर खराब चलता है, परंतु गुरु की महादशा आते ही वह परिवर्तन भी हो जाता है। निश्चिंत रहें। मिथुन लग्न है, कुंडली के अनुसार जो आपकी राशि बन रही है वह राशि मेष राशि आपकी कुंडली की बन रही है। विद्या जी, बोलते नाम से वृषभ राशि है, परंतु कुंडली के अनुसार मेष राशि बन रही है। कुंडली में आपके कालसर्प दोष की वजह से आपको समस्या आ रही है। कालसर्प दोष का अगर आपने निवारण कराया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कराया हो तो आप मुझे कॉल पर बात कर सकती हैं, क्योंकि जब जातक की कुंडली में कालसर्प दोष आता है तो यह जीवन में काफी मुसीबत खड़ा करता है, मन को डिप्रेशन में डालता है, तनाव पैदा करता है। मैं आपको बता दूं, मंगल दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, धन दान की व्यवस्था में आपको थोड़ी सी बाधा उत्पन्न होगी। शनि तीसरी दृष्टि मतलब पराक्रम को भाव पर बैठकर सातवीं दृष्टि से आपके भाग्य को देख रहा है। अगर आप एक उपाय करें, कुंडली में शुक्रवार के दिन ओम सूम शुक्राय नमः का 108 बार जाप करना शुरू कर दें तो आपको 100% सफलता मिलेगी और जॉब 3 महीने के अंदर ही आपको प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि कुंडली के अनुसार लग्न राशि 3 है, तीसरी राशि मेष वृष मिथुन राशि होती है। कुंडली के अनुसार आपकी वर्तमान में जो महादशा चल रही है बहन, मैं आपकी महादशा को भी देखकर बता देता हूं कि आपकी वर्तमान में जो महादशा चल रही है वह महादशा गुरु की महादशा चल रही है। तो आप अगर संभव हो सके तो कुंडली के अनुसार आपको कोई पन्ना रत्न और नीलम रत्न बता सकता है, परंतु धारण करने की आपको आवश्यकता नहीं है। कुंडली के अनुसार अगर आप पीला पुखराज पंचधातु में गुरुवार के दिन अगर धारण करती हैं तो यह मस्तिष्क पर बैठकर आपके विचारों को भी चेंज करेगा, सफलता भी प्रदान करेगा, एवं कुंडली के अंदर जो कालसर्प दोष है इससे भी आपको निजात उत्पन्न करेगा। मैं आपको बता दूं, कालसर्प दोष राहु केतु के आमने सामने बैठने से या राहु केतु के एक तरफ ग्रह अगर चले जाते हैं तो कालसर्प दोष निर्मित हो जाता है, तो जो कि जीवन में काफी कठिनाइयों का अनुभव कराता है। वैवाहिक जीवन आपका सुखमय होगा, साथ में आपको प्राप्त होगा, विवाह आपका कुंडली के अनुसार हो जाना चाहिए। परंतु अगर आप चौथे स्थान मतलब राहु का उपाय कर लेते हैं, अपना कुछ राई आप जानती हैं, काली कलर के छोटे छोटे दाने होते हैं, एक कागज में राई ले लें और राई अपने 7 बार अपने उच्चारण करके बहते हुए जल नदी में अगर आप प्रवाहित करती हैं तो इससे भी आपकी काफी सफलता प्रदान होगी। एवं छाया
हो सके तो छाया दान कीजिए। छाया दान का मतलब है कि आप एक कटोरी लीजिए, उसमें अपना चेहरा देखकर शनि महाराज के मंदिर में जाकर सरसों का तेल चढ़ाइए। इससे आपको लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि कुंडली के अनुसार आपके भाग्य पर 11वां अंक लिखा हुआ है और 11वां अंक कुंभ से जुड़ा हुआ है, मतलब राशि स्वामी शनि से जुड़ा हुआ है। यह उपाय करिए बहन, इससे आपको काफी लाभ प्राप्त होगा। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे फोन कर लिए, मैं आपको योग कारक और मारक ग्रह निकालकर भी बता दूंगा कि आपको क्या धारण करना है और क्या दान करना है। इससे आपको बहन काफी लाभ प्राप्त होगा। मैं ज्योति की कुंडली देख रहा हूँ, जो कि हमें शेयर कर चुकी हैं, कैरियर के विषय में पूछ रही हैं ज्योति जी। ज्योति जी, अगर आप देख रही हैं तो श्री सीताराम हमें लिखकर भेज दें, क्योंकि इसके बाद हम अपनी वाणी को विराम देंगे। हम कल आपके दिव्य कार्यक्रम के आपको मिलेंगे। आप ज्योति जी, आपकी कुंडली के अनुसार मकर राशि बन रही है, स्वामी शनि बन रहा है 10/4/1982, मतलब 4 अक्टूबर 1982 का आपका जन्म है। 3 बजे का जन्म है बहन का। पहली यूपी से आप हमें देख रही हैं। आपका सवाल है कैरियर से संबंधित कैसा रहेगा, पूछ रही हैं। एचआर मिस्टी ने भी हमें अपने जन्म दिनांक भेज दिया है, उत्तराकाशी से हैं। नेम मधु लिखा है 9:45 में। प्लीज बताइए आगे का जीवन कैसा होगा और मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, क्या करूं। मिस्टी जी, मैं आपको बता दूं कि आपको जिस व्यक्ति का बिजनेस नहीं चल रहा है भाई, लाल कपड़े में शुक्रवार के दिन हल्दी की गांठें, 2 लौंग, कुछ सिक्के रखकर शुक्रवार के दिन शुभ लाभ अमृत मुहूर्त में अपने जो व्यापारी गल्ला होता है उसके अंदर रख दें और बंद कर दें। इसके बाद अपना व्यापार भी आप देखिए किस प्रकार से चलता है, क्योंकि कभी कभी किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि आपके व्यापार को लग जाती है, नजर आपकी व्यापार को लग जाती है। इस कारण बस कुछ दोष हो जाते हैं जो बंद जाते हैं। इस वजह से आप अपने जो भी कार्य क्षेत्र है, मतलब जैसे काउंटर है या कुछ भी है, तो थोड़ा दिशा परिवर्तन करिए, थोड़ा थोड़ा खिसका दीजिए। इससे भी दिशा परिवर्तन होती है और जीवन में काफी सफलता प्रदान होती है। जो व्यापारी भाई है मैं उनके लिए बता रहा हूँ। मैं जब तक कुंडली ज्योति की देख रहा था, ज्योति अगर हमें देख रही है तो मेरी प्यारी बहन सीताराम लिखकर भेज दो, हम आपकी कुंडली का अध्ययन कर लें, हमें पता भी लग जाए आप हमें देख रही हैं। सोमवार के दिन जन्मी है ज्योति, तृतीया तिथि, कृष्ण पक्ष, अश्वनी नक्षत्र में। आपका सवाल है कैरियर से संबंधित, कैरियर कैसा रहेगा। मैं आपको बता दूं कि सूर्य बुध शुक्र शनि आपके भाग्य स्थान पर 4 ग्रहों की युति एक साथ हो रही है और राजयोग प्रबल हो रहा है। जब भाग्य स्थान पर राजयोग प्रबल होता है तो ऐसे जातक को धन धान की व्यवस्थाएं सारी प्राप्त होती है। और होता है कि जातक ऐसा जातक जॉब में भी हो, गवर्नमेंट जॉब में भी हो, अगर कुंडली के अनुसार पन्ना रत्न कनिष्ठा उंगली में बुधवार के दिन अगर धारण करती है तो ऐसी जातक काफी ऊंचाइयों तक पहुंचती हैं और जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहती हैं वह लक्ष्य भी प्राप्त होता है। क्योंकि कुंडली के अनुसार मकर लगन के अनुसार जो आपकी राशि बन रही है भाई मेष राशि बन रही है। मेष राशि के अनुसार सूर्य बुध शुक्र शनि आपके भाग्य स्थान पर बैठा है, मतलब धार्मिक भी होंगे। आपको जीवन में काफी सफलता पाने के लिए एक कनिष्ठा उंगली में पन्ना रत्न अवश्य रूप से धारण कर लेना चाहिए। यह आपको अपार सफलता प्रदान करेगा। कैरियर में अगर सफलता प्रदान नहीं हो रही है तो अभी मैंने एक बहन को बताया था, गुरुवार के दिन कोशिश करिए, गुरुवार के दिन अगर लाल धागा आपको प्राप्त हो जाए, क्योंकि कुंडली के अनुसार आपको लाल धागा मतलब कलावा अगर है तो बाएं हाथ से आपके हृदय तक नाप कर अपनी कलाई पर बांध लीजिए शुभ लाभ अमृत मुहूर्त में। इससे आपका कल्याण होगा और आपको लाभ प्राप्त होगा। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे फोन कर लीजिए, मेरा नंबर है 9479878315। फोन पर आपको कुछ चार्ज देकर ही हमारी संस्था में जुड़ना होता है, क्योंकि लाइव कार्यक्रम के बाद अनावश्यक कॉल आते हैं। इसलिए हमने एक छोटा सा शुल्क रखा है। जो हमें फोन पर बात करना चाहता है, हमारी संस्था से जुड़ना चाहता है, वह रजिस्ट्रेशन कराकर ही हमसे बात कर सकता है। हमारी संस्था में असली राशि रत्न भी प्राप्त हो जाते हैं। किस मंत्र के साथ किस लाभ शुभ लाभ अमृत मुहूर्त में कैसे धारण करते हैं, एक रत्न जीवन बदल सकता है, एक उपाय तक जीवन बदल सकता है। तो ये सब जानने के लिए आप हमें फोन करिए। छोटी सी दक्षिणा है, कोई हमने ज्यादा दक्षिणा भी नहीं रखी कि हमारे जातक जो भी हैं वो परेशान हो जाए। और मैं आपको एक उपाय भी बता देता हूँ, धन बरकत के उपाय। माना जाता है कि जन्माष्टमी का जब दिन आता है तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा एक पान का पत्ता भगवान को अर्पित करना चाहिए। लेकिन वर्तमान में सावन का महीना चल रहा है
तो आप भगवान भोलेनाथ को 3 बेलपत्र हो सके तो श्री सीताराम लिखकर अर्पित कर दीजिए सोमवार के दिन। 100% आपको सफलता प्रदान हो जाएगी। इसके बाद मैं दूसरी कुंडली आचार्य मिष्टी की देख लेता हूं, जिन्होंने पूछा है, जी गुरुजी आपने बताया था तभी शुरू किया है नया बिजनेस, कपड़ों से रिलेटेड है, किस दिशा में बैठना है अच्छा होगा। बिल्कुल मिष्टी जी, आप मुझे कॉल कर सकती हैं। मैंने आपको पहले बताया होगा, आपने लिखा भी है, तभी शुरू किया था नया बिजनेस, कपड़ों से रिलेटेड, किस दिशा में आपको बैठना है। तो मैं आपको बता दूं मिष्टी जी, अगर कोशिश हो सके तो आप पूरब से पश्चिम दिशा, मतलब या तो आपका मुख पूरब की तरफ हो या आपका मुख पश्चिम दिशा की तरफ हो। अगर इस दिशा की तरफ आपका व्यापारी गल्ला होता है, अगर आप इस दिशा की अगर मुंह करके बैठती हैं, तो वास्तुशास्त्र के अनुसार ये आपको लाभ उत्पन्न करेगा एवं धन धान की बरकत करेगा। आपने कुंडली हमें जो भेजी है, शेयर किया है, इसलिए हम आपकी कुंडली और देखकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। मेरा नंबर सभी लोग नोट कर लें, जिसकी जो हमें बात करना चाहता है, हमारा नंबर है 9479878315। मैं मिष्टी की कुंडली देखने के बाद अपनी वाणी को विराम देता हूं। मिष्टी ने भेजा है हमको 24/1987, 24 सितंबर 1987। बहन हमारी उत्तराकाशी से है, 9:45 PM, मतलब दिन में जन्मी है, उत्तराकाशी। उत्तराकाशी उत्तर प्रदेश। मिष्टी बताना चाहूंगा, वीरवार मतलब गुरुवार के दिन जन्मी है, द्वितीय तिथि शुक्ल पक्ष में, चित्रा नक्षत्र में। कपड़े से संबंधित आपको बिजनेस करना चाहिए। कुंडली के अनुसार वृषभ लगन है। राशि आपकी कुंडली के अनुसार जो राशि बन रही है वह कन्या राशि बन रही है। सूर्य शुक्र चंद्र केतु आपके विवाहिक जीवन पर, शिक्षा के क्षेत्र पर बैठ रहे हैं। आप व्यापार में काफी अच्छी सफलता हासिल कर सकती हैं। सूर्य ने शुक्र को अस्त कर दिया पंचम स्थान पर। जब सूर्य शुक्र को अस्त कर देता है तो व्यक्ति को ऐश्वर्य में कमी आती है, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करना पड़ती है, परंतु निश्चिंत रही। आपके ग्रहण दोष का उपाय कर देते हैं कि कुंडली में पंचम स्थान पर ग्रहण दोष लगा हुआ है। अगर कुंडली के अनुसार संभव हो सके तो 5.25 रत्ती का नीलम रत्न मध्यमा उंगली में, क्योंकि हमें शनि को ताकत देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब कुंडली में पंचम अवस्था में ग्रहण दोष बनता है तो ऐसी अवस्था में वृषभ लगन में अगर जब तक मध्यमा उंगली में नीलम रत्न 5.25 रत्ती का गोत्र के अनुसार शुभ लाभ अमृत मुहूर्त में मंत्र अनुसार अगर रत्न धारण करता है तो कहते हैं कि नीलम राजा तक बना सकता है। नीलम के बारे में आपने सुना होगा। और इस कुंडली के अनुसार आपको नीलम धारण भी करना चाहिए, क्योंकि व्यय पक्ष पर गुरु विराजमान है। जब व्यय पक्ष पर गुरु विराजमान होता है तो ऐसे जाता है खर्चा अधिक होता है। कुंडली में गुरु की ही महादशा चल रही है, तो गुरु की महादशा में पीले कपड़े में शुक्रवार के दिन 2 लौंगे, सुपारी पूजा वाली आती है, सुपारी, कुछ सिक्के, 7 हल्दी की गांठें कपड़े में गांठ वाला बांध के आप अपने पूर्व दिशा की और पश्चिम दिशा की और अपने व्यापारी गल्ले में रख दें। इससे धन की काफी बरकत होगी। अगर आप चाहती हैं कि महाराज जी मैं नीलम रत्न धारण कर सकती हूँ तो हमारी संस्था से मंगवा भी सकती हैं। मध्यमा उंगली में आपको धारण करना है चांदी में, ओम सन शनिश्चराय नमः का मंत्र का जाप करते हुए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी लोग हमारे दिव्य कार्यक्रम को, दिव्य चैनल को फॉलो कर लें, जिससे कि हम कल अपने लाइव कार्यक्रम को लेकर आए तो आपको हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि माँ पीताम्बरा राशि रत्न केंद्र हमारा करेला नगरी बाबा बगीचा धाम में है। जो भी जातक चाहता है कि हम माँ पीताम्बरा का एक केंद्र अपने शहर में भी बनाना चाहते हैं तो आप मुझसे फ्रेंचाइजी या हमसे बात कर सकते हैं। हम आपको एक रत्न का कार्य भी बताना चाहेंगे। मेरा संपूर्ण भारतवर्ष में ऑनलाइन रत्न जाता है। मैं मंत्रित करके आपको भी बताता हूँ कि शुभ लाभ अमृत मुहूर्त में कैसे रत्न धारण करते हैं। काफी शहरों में मैं अपने रत्न भेज चुका हूँ। आने वाले समय में भी मेरी जो आउटलेट है इस प्रकार के, मैं चाहता हूँ कि ये आउटलेट भी भारतवर्ष में हो। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप इसमें मदद भी करें, शेयर भी करें। राधे राधे, शुभ रात्रि।